और ऐसे ये कोर्स करने के बाद अपने को बहुत सारे स्कोप भी आ जाते हैं, मतलब अपने हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस की पोस्ट पे भी जा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग लेक्चरशिप, एज आई टोल्ड यू बिफोर। देन द नेक्स्ट थिंग माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक बच्चे लोगों का बहुत ट्रेंड है, वो जेली स्वीट्स ये सब बहुत खाते हैं, जिसके अंदर ऐसे आइटम्स इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं ना, वो अपने लिए हलाल है हराम है, तो वो हिसाब से अपने को नॉलेज होना चाहिए। ये सबसे पहले तो जो है ना, यहाँ एक ही चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती रही है, पावर लूम में कपड़े की। मैं चाहता था कि हमारी फैमिली कोई दूसरी चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आज यहाँ के जो है ना बर्निंग टॉपिक के हिसाब से फूड टेक्नोलॉजी कोई ऐसे जो है ना कर लिया जाए, तो कौम को भी फ़ायदा मिलेगा, घर को भी फ़ायदा मिलेगा, और बच्ची की लाइफ में भी जो है ना उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। क्योंकि लड़की है, पकाना खाना ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया कि फूड टेक्नोलॉजी में इसको मैं डिप्लोमा कराऊं और उसके बाद इसमें इसका ग्रेजुएशन कराऊं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे का ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। ये मालेगांव की एक पहचान बनते जा रहा है, जिसके ज़रिए हम मालेगांव की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ताकि दुनिया ये एतराफ़ कर ले कि मालेगांव में सलाहियतों का फुकदान नहीं है। इसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने शहर के तालीमी मेयार को बड़ा करने में अहम रोल अदा किया है। यहाँ के तलबा तालबात जो है नई नई फील्डों को हासिल करते हुए नई नई फील्ड में अपनी सलाहियत को परवान चढ़ा रहे हैं। यही सिलसिला आपके सामने पेश कर रहे हैं। शहर मालेगांव के हकीम नगर की वहाँ से एक बच्ची नेहा अंसारी मुबीन अहमद, जिन्होंने फूड बीटेक जैसे कोर्स में दाखिला लेकर नई सतह को, नए रास्ते को हमारे सामने पेश किया है। तो आइए हम उन्हीं से जाने कि ये फूड बीटेक क्या होता है, कैसे होता है, इस कोर्स की खासियत क्या है, इसका दाखिला किस तरह से होता है, हम जानना चाहेंगे। नेहा, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले जो है अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारीफ़ हमारे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं नेहा अंसारी, मैं बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। एंड ये बेसिकली कोर्स तो यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे को मेरे बड़े पापा एंड पापा से ये गाइडेंस मिला कि मैं ये कोर्स करूँ और मैं ये फील्ड में जाऊँ। अच्छा, आपने अपनी इब्तदाई तालीम, प्राइमरी तालीम, सानवी तालीम, सेकेंडरी तालीम कहाँ से हासिल की? मैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है ना, तो वहाँ से सीनियर केजी से 10th तक के वहाँ से की। देन आफ्टर दैट आई हैव completed my diploma from SNDT Women's University located at Mumbai, and after that I have completed my BTech from Shivaji University Kolhapur. ये फूड बीटेक ये कोर्स मेरे ख्याल से मालेगांव के लिए नया है, तो आपके जहन में किस तरह से ये ख्याल पैदा हुआ कि फूड बीटेक करना ही है हमको? मेरे बड़े पापा एंड पापा से ही मिला, और मेरी एक कज़िन सिस्टर है, तो वो वहाँ से ऑप्थेल्मिक का कोर्स की थी, तो वो जहाँ से पढ़ी है तो वहाँ पर वो उसने गाइडेंस दिया कि फूड टेक्नोलॉजी है, ऐसा कर जो अपने हेल्थ के रिलेटेड अपनी कौम के लिए अच्छा हो, तो वैसे तू कर एंड खुद का बिजनेस कर जो उससे अच्छा हो। अच्छा, फूड बीटेक में जो है आप, क्योंकि इस तरह हम देखते हैं कि साइंस अगर जाते हैं तो साइंस में भी बहुत सारी शाख होती है, ब्रांचेस होती है, तो फूड बीटेक में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिली होंगी, तो उसमें आपने कुछ स्पेशल किया है? बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऐसा। तो फूड टेक्नोलॉजी में कैसे हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेक्चरशिप पे भी प्रोफेसरशिप की पोस्ट अवेलेबल रहती है, और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी सब चेक करना, वो सब कर सकते हैं,
ऐसा। तो अभी आप फूड टेक्नोलॉजी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशन है या ऐसा कोई बिजनेस माइंड है? मेरा तो इंशाल्लाह अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है नेहा फन फूड करके, जो कि सिचुएटेड है अपने ही घर पे मालेगांव में। और रमज़ान में हमने ऐसे प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, तुर्री का शीरखुरमा मसाला, जो कि प्रोटीन है, न्यूट्रिशियस है, हेल्थ के लिए अच्छा हो। और अभी बकरीद के उससे हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लाइक ऐसे स्पाइसेस के वैसा। यानी आपने मालेगांव को जहन में रखकर ये कोर्स हाँ, तो अपनी किया है? सोसाइटी को जहन में रख के किया है कि मतलब आम जनता भी इसको अफोर्डेबल करे, ऐसा। अच्छा, इस कोर्स को करने में आपको किसकी रहनुमाई मिली या कहीं से आपको मालूमात मिली थी? वैसा तो नहीं, बड़े पापा का ही ऐसा एम्बिशंस का, यही मिशन का था कि अपने ये कोर्स करे और इसको ऐसे सक्सेसफुल करे। कहाँ पर आपने एडमिशन प्रोसेस क्या थे, फिर वहाँ पर आपने वक्त को कैसे गुजारा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं। बेसिकली तो ये न्यू हो जाता है कोर्स, और 10th के बाद अपने को बाहर सिचुएट करना, लोकेट करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली 10th में मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ मुंबई में, और वैसे ही कोल्हापुर में भी मैं जब थी ना, तो वहाँ पे भी डिप्लोमा की जो सीट अवेलेबल रहती वो उस पे बेस पे हुआ ऐसा। अच्छा, वहाँ डिग्री पर का। रहने में कोई परेशानी नहीं, ऐसा आपको? कोई परेशानी नहीं आई। जो भी प्रोफेसर है, जो भी सर है, स्टाफ है, बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट किए कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने बिजनेस में जो भी मशीन्स है वो सब किया। बड़े पापा ऐसे बहुत जगह गए, कोई एग्जीबिशंस भी अटेंड किए, राजकोट गए, मुंबई गए, वहाँ पे सारी मशीन्स देखी। तो इसके लिए अपने सोसाइटी के लिए, मालेगांव के लिए ऐसा किया कि स्पाइसी ट्रेंड बहुत है, तो वो जाके वो सारी मशीन्स लाए, फिर अभी ये स्टार्ट किया ऐसा। अगर कोई बच्चा या बच्ची इस कोर्स में दाखला लेना चाहे तो आप उसकी किस तरह से मदद करना चाहेंगे? मैं उसको फुल सपोर्ट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर मैं बेसिकली ऐसा बोलना चाहूँगी कि डिप्लोमा करने के बाद भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद ही अपने कुछ सेटल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा बेस पे भी अपने सब कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि लोग इस फील्ड को आगे करें, ये मिशन ले कि जो भी प्रोडक्ट है, लाइक हलाल हो, हराम हो, अपने ये बेस पे अपने को नॉलेज होना चाहिए। और ऐसे ये कोर्स करने के बाद अपने को बहुत सारे स्कोप भी आ जाते हैं, मतलब अपने हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस की पोस्ट पे भी जा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग लेक्चरशिप, एज आई टोल्ड यू बिफोर। देन द नेक्स्ट थिंग माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक बच्चे लोगों का बहुत ट्रेंड है, वो जेली, स्वीट्स ये सब बहुत खाते हैं, जिसके अंदर ऐसे आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं ना, वो अपने लिए हलाल है, हराम है, तो वो हिसाब से अपने को नॉलेज होना चाहिए। अपने को लाइसेंस तो इजीली मिल सकता है, लेकिन अभी अपने को नहीं पता कि कोई लोग ऐसे इंग्रेडिएंट डाल देता है कि अपने को नहीं पता है, तो उसके हलाल है, हराम है, तो उसके लिए अपने को नॉलेज होना चाहिए वो क्या ऐड कर रहा है। तो लैब टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जो अपने मज़हब सिखाता है अपने को उस पर आगे प्रोसीड करना चाहिए। बेसिकली मेरा ये मिशन है कि मैं खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करके लोगों को जॉब प्रोवाइड करूं। जो लोग जॉब नहीं इजीली कर सकते हैं वो ऐसे फॉर्म में जॉइंट हो सकते हैं। तो मेरा यही मिशन है कि लोग इसमें आगे करें, साथ दें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नेहा अंसारी का ये कहना है कि अगर हम इस फूड लाइन में जाते हैं तो हमारे लिए ख़ास तौर से हमारे मज़हब में जो हलाल और हराम की पहचान कराई गई है और हराम को हमसे जो है दूर करने की कोशिश की गई, तो इस कोर्स के ज़रिए हम अपने कौम के लिए और अपने लोगों के लिए पहचान करा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है। मैं चाहूँगा कि आप अपना पैगाम वालिदैन के लिए क्या देना चाहिए? मालेगांव की लड़कियों के लिए ये पैगाम है, लोग तो ऐसे हेजिटेट होते हैं बाहर जाने के लिए, लाइक कि बाहर के इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करें, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, हम लोग वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो बेसिकली मेरा ये है कि लोग इस फील्ड में या जो भी करना चाहते हैं बगैर झिझक के बाहर जाए और वो इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करके जो मॉम डैड अपने को सपोर्ट कर रहे हैं वो मिशन को आगे बढ़ाए। उसमें तो मैं एक हूँ ऐसे फूड का कोर्स करी हुई,
तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह मेरे वालदा मुझ पर ट्रस्ट करके बाहर भेजे तो उनका भी फुल सपोर्ट है। तो वैसे मैं लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को फुल सपोर्ट करे, ट्रस्ट ना तोड़े। तो ये थे हमारे नेहा अंसारी, जिन्होंने फ़न फूड के नाम, अपने नेहा फ़न फूड के नाम से यहाँ पर एक कंपनी शुरू की है। अपने कोर्स, लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। तो नेहा फ़न फूड से के नाम से इन्होंने जो है अपने कोर्स को मुकम्मल तौर पर ज़मीनी सतह पर भी लागू करने की कोशिश की है। और हम चाहेंगे कि वालिदैन से भी हम यही गुजारिश करेंगे, पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करेंगे कि कोर्स जो होते हैं, नए नए कोर्स बहुत होते हैं, आप सिर्फ उसे तलाश कीजिए, उसकी मालूमात लीजिए। यकीनन ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि नए नए कोर्स के ज़रिए, वरना हम आमतौर पर टीचिंग के लिए और डॉक्टरी के लिए बेतहाशा लाइन लगाते हैं। तो इसकी बजाय हम थोड़ा सा हटकर अगर नए कोर्स की जानिब राग़िब होते हैं तो यकीनन हमारे जो है सलाहियतें भी सामने आएगी और हमारा मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। नेहा अंसारी, आपने जो है बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ बात की है और हमारे नाज़रीन को भी आपने पैगाम दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वालिदैन जो है इस पैगाम को समझते हुए अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को भी नए नए कोर्स में दाखिल करा के अपने मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।